ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। हर जन कै माल खजीना, हर धन जन को आप प्रभ दीना। हर जन कै ओट सताणी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाध नाम रसमाते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर की भगत मुकत बहु करे, नानक जनसंग केते तरे। हर की भगत मुकत बहु करे, नानक जनसंग केते तरे। ये पवित्र वचन श्री गुरु नानक देव जी की पांचवी जोत श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 265 पर अंकित हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। हर जन के माल खजीना। हरि का नाम हर जन के, जो हरि का जन है उसके लिए जब वो हरि का नाम प्राप्त कर लेता है, जो हरि का जन है वो समझता है कि मैं दुनिया का सबसे धनाढ़ आदमी हो गया हूँ। वो समझता है कि मेरे पास धरती के सारे खजाने और माल आ गए हैं। और हर जन वो व्यक्ति है जिसके मन में परमात्मा का नाम जपने का चाव बना रहता है। हमेशा उसे लगता है कि नाम जपता हूँ तो मैं जीवित हूँ, अन्यथा नाम से अलग होकर वो अपने आप को मृतक समझता है। हर जन के, हरि का नाम हर जन के, हरि के जनों के यहाँ तो उन्हें तो ऐसा लगता है कि हरि का नाम जप लिया तो सारी धरती के माल खजाने हमें प्राप्त हो गए। सारे सृष्टि के धन और पदार्थों की तरफ से वो अपने आप को तृप्त मानते हैं। हर जन के माल खजीना, हर धन जन को आप प्रभ दीना। और ये जो हरि के नाम का धन है, हर धन, ये जन को आप प्रभ दीना। प्रभु ने आप स्वयं ही कृपा करके अपने जनों को ये नाम धन दिया है। हर धन जन को आप प्रभ दीना। हर जन के माल खजीना। हर धन जन को आप प्रभ दीना। हर जन के ओट सताणी, हर प्रताप जन अवर न जानी। हरि का नाम हर जन के ओट सताणी। ताण का अर्थ होता है बल, सताणी बल के साथ सबल। हरि का नाम हरि के जन के लिए एक सबल ओट है, एक सबल सहारा है। हरि का नाम हर जन के लिए एक सबल ओट है, सबल सहारा है। हर प्रताप जन अवर न जानी। उनका इस नाम में इतना भरोसा है, इस नाम पे इतनी उनकी फेथ है कि वो इसके नाम, इस हरि के नाम के प्रताप के कारण किसी और आश्रय की तरफ देखते भी नहीं हैं। हर प्रताप, इस हरि नाम के प्रताप के कारण वो किसी सांसारिक सहारे की तरफ देखते नहीं हैं, किसी संसार के किसी सहारे की कामना नहीं करते हैं। उनके पास तो वो ये समझते हैं कि सबसे बलशाली जो सहारा है हमारे पास, इस जैसा सबल सहारा संसार
का कोई है ही नहीं। उनके मन में ये हमेशा भावना बनी रहती है। हर जन के ओट सताणी, हर प्रताप, हरि के प्रताप के कारण जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाध नाम रस माते। ओत पोत जन हर रस राते। हर रस, हरि के नाम जपने में जो उन्हें रस मिलता है, जो आनंद उन्हें मिलता है, राते वो उसमें मस्त रहते हैं। ओत पोत, और उसमें वो ओत प्रोत हो जाते हैं। जैसे कि ताना और पेटा अलग नहीं हो सकता, इसी तरह से जो हरि के जन हैं उनका मन परमात्मा के नाम सिमरने से जो आनंद और जो रस प्राप्त होता है, उसमें उनका मन ओतप्रोत हो जाता है। उस रस से, उस नाम रस से, उस नाम आनंद से उनके मन को अलग नहीं किया जा सकता। जैसे कपड़े में से ताने पेटे को अलग नहीं कर सकते। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाध नाम रस माते। सुन, शून्य, उनके हृदय में किसी प्रकार के भी कोई सांसारिक एट्रैक्शंस, किसी प्रकार के कोई विकार, कोई माया का मोह, किसी की निंदा, इस तरह की भावनाएं उनके हृदय में कभी आती ही नहीं है। इन भावनाओं की तरफ से उनका हृदय शून्य रहता है, खाली रहता है। उनके हृदय में कोई भी ऐसा विचार नहीं आता जो उनके मन को परमात्मा के चरणों से हटा सके। उनका मन सांसारिक विचारों की तरफ से शून्य रहता है। समाध, और उनके मन की जो है समाधि लगी रहती है हरि चरणों में। संसार के कार्य करते हुए भी, अपने गृहस्थ जीवन के कार्य निभाते हुए भी उनका मन परमात्मा के चरणों में समाधि लगाए रहता है, परमात्मा के चरणों में लीन रहता है। रस माते, और क्योंकि उनका मन हमेशा ही आठों पहर परमात्मा के हरि के चरणों में समाधि लगाए बैठा है, तो उन्हें नाम से जो रस आ रहा है, नाम जपने में जो उन्हें आनंद आ रहा है, वो उसमें रातें मस्त रहते हैं। सुन समाध नाम रस माते, ओत पोत जन हर रस राते। सुन समाध नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपे, हर का भगत प्रगट नहीं छपे। क्योंकि उनकी स्थिति ये है कि ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाध नाम रस माते। तो आठ पहर जन हर हर जपे, उसे इतना आनंद आता है परमात्मा का नाम जपने में कि उसका मन में हमेशा चाव बना रहता है, एक उल्लास बना रहता है कि परमात्मा का नाम जपूं। आठ पहर जन हर हर जपे, और ऐसे जन आठों पहर परमात्मा का नाम जपते हैं। उन परमात्मा का नाम उनकी सांसों के साथ चलता है। आठ पहर जन हर हर जपे, हर का भगत प्रगट नहीं छपे। और जो आठों पहर परमात्मा के चरणों में जिनका मन लीन रहता है, वो इस संसार में प्रकट हो जाते हैं। वो इस संसार में प्रकट हो जाते हैं, उनकी ख्याति चहु ओर हो जाती है। जो आठों पहर परमात्मा के ध्यान में लीन रहते हैं, जिनकी सांसों में परमात्मा का नाम चलता है, वो इस संसार, उनकी ख्याति इस संसार में चहु ओर फैल जाती है। वो ये चाहें कि मैं किसी को ना पता लगे कि मैं नाम जपने में लगा हुआ हूँ, ऐसा हो नहीं पाता।
नाम जहाँ जपा जाता है, नाम जपने वाले की ख्याति हर तरफ पहुँच ही जाती है, वो छिप नहीं पाते। 8 पहर जन हर हर जपे, उनकी महिमा चारों तरफ हो ही जाती है, उनकी शोभा चारों तरफ होती है, इस लोक में भी और परलोक में भी। 8 पहर जन हर हर जपे, हर का भगत प्रगट नहीं छपे, हर की भगत मुकत बहु करे, नानक जनसंग केते तरे। हर की भगत, परमात्मा की जो भक्ति है, परमात्मा की जो प्रेमा भक्ति है, जो व्यक्ति बड़े चाव से परमात्मा का नाम जपते हैं, हर की भगत मुकत बहु करे, जाने कितनों को इस प्रेमा भक्ति ने मुक्त कर दिया। इस संसार में जीते हुए उनके जीवन के ऊपर किसी प्रकार का काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि विकारों का प्रभाव नहीं पड़ा, इनके प्रभाव से वो मुक्त रहे। हर की भगत मुकत बहु करे, और जब जीते जी जो व्यक्ति इन प्रभावों से मुक्त रहता है, विकारों के प्रभावों से, और मन उसका श्री चरणों में लीन रहता है, उस व्यक्ति की जीवन में तो वो मुक्ति है और मृत्यु उपरांत भी उसे मोक्ष प्राप्त होता है। हर की भगत मुकत बहु करे, नानक जनसंग केते तरे। और ऐसे जन के साथ जिसके मन में परमात्मा के नाम के प्रति जबरदस्त आसक्ति है, ऐसे जन के साथ जाने कितनों का पार उतारा हो जाता है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि ऐसे जनों की संगत में जाने कितनों का पार उतारा हो जाता है। हर की भगत मुकत बहु करे, नानक जनसंग केते तरे। नानक जनसंग केते तरे। पार जात एहो हर को नाम, काम धेन हर हर गुण गाम। पार जात एक वृक्ष माना जाता है कि वो सारी मनोकामनाएं पूरी करने में समर्थ है। इसी प्रकार कामधेन है, कामधेनु भी सारी मनोकामनाएं पूरी करने में समर्थ है। एहो हर को नाम, और जो हरि के जन हैं, जो दास हैं, उनके लिए तो परमात्मा का नाम ही पारजात है, और परमात्मा का नाम ही कामधेन है, परमात्मा का गुणगान ही उनके लिए कामधेन है। उन्हें तो ये पता है कि मेरे मन की जो भी इच्छाएं हैं, मैं नाम जपूंगा वो पूरी होंगी, मैं गुणगान करूंगा परमात्मा का पूरी होंगी। उनके पास तो एक ही इच्छा होती है कि हे परमात्मा, मुझे अपने चरणों से जुड़े रखना, और बाकी जो संसारिक इच्छाएं हैं उनकी तरफ से तो वो हमेशा तृप्त रहते हैं, जो मिल जाता है उसमें प्रसन्न रहते हैं। और परमात्मा ने जो उन्हें दिलवाना होता है और अधिक जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है, उस तरफ परमात्मा उनको लगा के वो भी दिवा देते हैं। उनके जीवन में तृप्ति हमेशा ही बनी रहती है संसारिक पदार्थों की तरफ से। एक ही तरफ से वो अतृप्त रहते हैं कि उनकी जो ये चाहना है, ये तृष्णा हमेशा बनी रहती है कि परमात्मा का नाम मैं अधिक से अधिक जपूं। पार जात एहो हर को नाम, कामधेन हर हर गुण गाम। गुण गाम परमात्मा के गुण गाना, परमात्मा का यश गाना, परमात्मा की कीर्ति करना। पार जाते हर को नाम, कामधेन हर हर गुण गाम। सब ते ऊतम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। परमात्मा का निकटवर्ती होने के लिए व्यक्ति इस संसार में रहते हुए बहुत सारे कर्म कांड करता है, तीर्थ स्नानों पे जाता है, व्रत करता है, और भी कई का देवताओं की पूजा करता है, इस तरह के कार्य बहुत करता है। लेकिन इन परमात्मा का निकटवर्ती होने के लिए इन सब कार्यों से जो उत्तम है वो परमात्मा का नाम सिमरना है। सब ते उत्तम हर की कथा, हरि के नाम की चर्चा करना और हरि के गुणगान की चर्चा सुनना और करना। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। और जो नाम सुनता है, परमात्मा का नाम जपता है, उसके जीवन से दुख और दर्द लह जाते हैं, दूर चले जाते हैं, लथा लह जाते हैं। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत हृदय वसै,
संत प्रताप दुरत सब नसै। नाम की महिमा संत हृदय वसै। संत के हृदय में नाम की महिमा बसती है। संत को ये पता है कि वो जानता है कि परमात्मा के नाम जपने की क्या वैल्यू है, और ये वैल्यू उसके हृदय में हमेशा ही बसी रहती है। वो परमात्मा के नाम की जो कदर की भावना है वो उसके मन में हमेशा ही बसी रहती है, उसके हृदय में। नाम की महिमा संत हृदय वसै। जो संत होता है, जो हरि का जन होता है, उसके हृदय में नाम की महिमा हमेशा बसी रहती है। और संत प्रताप दुरत सब नसै। और जो संत हैं, संतों की शरण में जाके, गुरु की शरण में जाके ही व्यक्ति को परमात्मा के नाम की महिमा का पता लगता है। और संत के प्रताप से, संत की कृपा से, गुरु की कृपा से दुरत सब नसै। जो दुर्बुद्धि है उस सारी दुर्बुद्धि का नाश हो जाता है। और जो ये जो दुर्बुद्धि है यही हमसे पाप कर्म कराती है, और इन हमारे सारे पापों का नाश हो जाता है। दूसरे सेंस में हम कह सकते हैं कि, और ये सब होता संभव है संतों के प्रताप से और संतों की कृपा से, गुरु की कृपा से ये सब संभव होता है। नाम की महिमा संत हृदय वसै। गुरु के हृदय में नाम की महिमा बसती है। व्यक्ति उनकी शरण में जाता है तो उनके प्रताप से, उसके जीवन से, उसके मन से, उसके जीवन से दुर्बुद्धि की भावना दूर हो जाती है। नाम की महिमा संत हृदय वसै और संत प्रताप दुरत सब नसै। संत का संग वडभागी पाइये, संत की सेवा नाम ध्याइये। संत का संग, संत की संगत, गुरु की शरण, गुरु की संगत, वडभागी पाइये। बहुत बड़े भाग्यों वाले होते हैं जो पाते हैं, और जिनके जन्म से पहले ही जिनके माथे पे परमात्मा जिनके भाग्यों में लिख देते हैं कि इनको गुरु की शरण प्राप्त होनी है, संत की संगत प्राप्त होनी है, वो बड़े भाग्यों वाले ही प्राप्त करते हैं। संत का संग वडभागी पाइये, संत की सेवा नाम ध्याइये। और संत की सेवा करने का ये रिजल्ट मिलता है कि व्यक्ति, प्राणी का मन परमात्मा के नाम के ध्यान में लग जाता है। संत की सेवा का ये फल है। और संत और गुरु की सेवा यही है कि उनके बताए हुए उपदेशों को अपने जीवन में कमा लेना, यही संत और गुरु की सेवा है। संत का संग वडभागी पाइये और संत की सेवा नाम ध्याइये। नाम तुल कछ अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए। जो सारे कर्म कांड हैं परमात्मा से निकटता प्राप्त करने के लिए, वो सारे कर्म कांड व्यक्ति को पवित्र तो करते हैं। उनके मन में एक पवित्रता का एहसास तो आता है, उनके मन में ये भी एहसास आता है कि हमारी निकटता परमात्मा से बढ़ रही है। लेकिन नाम तुल कछ अवर न कोए। जो नाम जपने से जो निकटता परमात्मा से बढ़ती है, नाम की बराबरी कोई भी कर्म कांड कर नहीं सकता, कोई भी जतन कर नहीं सकता। नाम तुल, नाम के बराबर कछ अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए। कोई विरला ही गुरमुख होता है, सतगुरु की शरण में जाता है और सतगुरु के आगे अपने मन की मत को रख देता है और सतगुरु की जो मत है उसे धारण कर लेता है और उनके दिए हुए उपदेश को जीवन में कमाता है। कोई विरला गुरमुख ही इस परमात्मा के ऐसे नाम को प्राप्त कर लेता है जो जीते जी भी मुक्त कर देता है और मृत्यु उपरांत परमात्मा के चरणों में आत्मा का स्थायी निवास बना देता है। नाम तुल कछ अवर ना होए, नानक गुरमुख
नाम पावे जन कोय, गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कोई विरला गुरुमुख ही परमात्मा का नाम पा लेता है। नानक गुरुमुख नाम पावे जन कोय। श्लोक। बहु शास्त्र बहु स्मृति पेखे सरब ढंढोल, पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल। बहु शास्त्र बहु स्मृति, सारे शास्त्रों को, सारी स्मृतियों को अच्छी तरह से ढंढोल के, अच्छी तरह से पढ़ के देख लिया है। बहुत शास्त्र बहुत स्मृति पेखे सरब ढंढोल, उनसे ज्ञान की बातें प्राप्त हुई हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त किया है। पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल। अब ये जो ज्ञान प्राप्त कर लिया है, यदि कोई व्यक्ति परमात्मा का नाम जपने में लग गया है और नाम जपने से जो उसकी आत्मिक जीवन की जो परम गति हुई है, जो परम आनंद उसे आया है, उस परम आनंद की बराबरी तक ये ज्ञान जो है शास्त्रों का और स्मृतियों का, ये ज्ञान व्यक्ति को नहीं पहुंचा सकता। पूजस, वहाँ तक पुजा नहीं सकता, वहाँ तक पहुंचा नहीं सकता। उस लेवल तक, जिस लेवल पे नाम जपने वाले का आत्मिक जीवन की उच्चतम अवस्था हो गई है, उस तक ये ज्ञान नहीं पहुंचा सकता। बहु शास्त्र बहु स्मृति पेखे, देख लिए, सरब ढंढोल, उनको खोजबीन करके देख लिया। पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल। परमात्मा का नाम तो अमूल्य है, प्राइसलेस है, उसकी बराबरी किसी प्रकार का कोई कितना भी ज्ञान, कितना भी ग्रंथों का व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर ले, जो परमात्मा के नाम जपने की जो वैल्यू है, उसकी बराबरी तक कभी पहुंच ही नहीं सकता। उसकी वैल्यू के सामने ये सारा जो ग्रंथों का ज्ञान है, ये तुच्छ रह जाता है। बहु शास्त्र बहु स्मृति पेखे सरब ढंढोल, पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि परमात्मा का नाम अमूल्य है, परमात्मा का नाम प्राइसलेस है, इसकी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। अष्टपदी। जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र स्मृति बख्यान। अगर कोई व्यक्ति वेदों के दिए हुए मंत्रों का जाप करे, अपने शरीर को कष्ट देके परमात्मा का नाम जपे, तप करे, ज्ञान और जो है इस ज्ञान की बहुत बातें करे, ग्रंथों को पढ़ के लोगों से ज्ञान की चर्चा करे, सब ध्यान, और देवताओं, जितने भी देवता हैं उनकी पूजा में अपना ध्यान लगाए। अगर कोई व्यक्ति ये सब कार्य करे, जाप करे, ताप करे, ज्ञान की चर्चा करे, देवताओं के स्तुति में ध्यान लगाए, जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र स्मृति विख्यान, 6 शास्त्रों और स्मृतियों को पढ़ के अच्छी तरह से समझ के उसका व्याख्यान भी करे, जाप ताप ज्ञान सब ध्यान करे और फिर खट शास्त्र स्मृति विख्यान करे। योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया, योग के साधन करे, योग अभ्यास योग के साधन करे, कर्म कांड करे, सारे कर्म कांड करे, और जो पूजा की विधियां हैं उनको पूरा करे। धर्म क्रिया, जो पूजा की विधियां हैं उसमें जरा सी भी कमी ना रहने दे, जैसा शास्त्रों में लिखित है उसी के हिसाब से पूजा करे। कोई व्यक्ति सारे योग साधन भी कर ले, सारे कर्मकांड कर ले, धर्म की प्रॉपर क्रिया करे, सगल त्याग वन मध्य फिरिया, और संसार की गृहस्थ जीवन को त्याग के वनों में चला जाए। उसका मानना यह है कि भाई संसार में माया व्याप्त है, ये मुझे परमात्मा के नाम से दूर ले जाती है, तो मैं वनों में चला जाता हूँ, वनों में मुझे माया घेरेगी नहीं, माया का मोह नहीं घेरेगा, मेरे ऊपर विकार हावी नहीं होंगे। योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सगल त्याग, सब कुछ त्याग के वन मध्य फिरिया, वनों के बीच में जाके बसने लगे, भ्रमण करने लगे। अनेक प्रकार किए बहुत जतना,
और जाने कितने प्रकार के जत्न करे, कितने प्रकार के यत्न करे। पुण्य दान होमे बहु रत्ना, होम कर दे हवन में जाने कितने कीमती पदार्थों को होम कर दे, रत्नों को भी होम कर दे, और तरह तरह के दान करे, चैरिटीज करे और पुण्य कमाए। कोई व्यक्ति ऐसे भी काम करे जो अनेकों प्रकार के यत्न करे, दान का पुण्य कमाए और बहुत रत्नों को भी हवन में आहुति दे दे। अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुण्य दान होमे आहुति दे दी, होमे बहु रत्ना। अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुण्य दान होमे बहु रत्ना। शरीर कटाए होमे कर राती, व्रत नेम करे बहु भांति। जो उसकी पूजा का नित्य नेम है और जो व्रत हैं, तरह तरह के नित्य नेम और तरह तरह के व्रत नेम करे बहु भांति, बहु भांत के व्रत और बहु भांत के नित्य नेम भी करता रहे। शरीर कटाए होमे कर राती, रत्ती रत्ती करके, छोटे छोटे टुकड़े करके अपने शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कटवा ले और वो भी हवन में आहुति दे दे। कोई ऐसे भी काम करे। शरीर कटाए होमे कर राती, व्रत नेम करे बहु भांति। नहीं तुल्य राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। अगर गुरु की शरण में जाके, गुरु के उपदेश को कमा के, अगर मुख से एक बार भी राम कह दिया, मुख से एक बार भी किसी ने राधे राधे, ओम नमः शिवाय, ओम शांति किसी ने कह दिया, तो इसकी बराबरी ये सारी क्रियाएं नहीं कर सकती। नहीं तुल्य राम नाम विचार, राम नाम के विचार के तुल्य के बराबर कोई भी क्रिया नहीं है। ये जो सारे कर्मकांड, जो सारे ढंग बताए गए हैं, ये राम नाम की बराबरी नहीं कर सकते, भगवान के नाम की बराबरी नहीं कर सकते। जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमृत विख्यान, जोग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया, सगल त्याग वन मध्य फिरिया। अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुण्य दान होमे बहु रत्ना। शरीर कटाए होमे कर राती, व्रत नेम करे बहु भांति। नहीं तुल्य राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। अगर एक बार भी गुरमुख होकर परमात्मा का नाम जप लिया तो ये जो सारे जतन हैं उसकी बराबरी नहीं कर सकते। नहीं तुल्य राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। हर हर जन के माल खजीना, हर धन जन को आप प्रभ दीना। हर जन के ओट सताणी, सबल ओट है हरि का नाम। हर जन के ओट सताणी, हर प्रताप जन अवर न जाने। इतना भरोसा है, वो किसी और आश्रय की तरफ देखते ही नहीं है, किसी और आश्रय को तो वो जानते ही नहीं है। हर प्रताप जन अवर न जानी, ओत पोत जन हर रस राते। सुन समाध नाम रस माते, 8 पहर जन हर हर जपे। हर का भगत प्रगट नहीं छपे, हर की भगत मुकत बहु करे। हर की भगत मुकत बहु करे, नानक जनसंग केते तरे। नानक जनसंग केते तरे। पार जात ए हर को नाम, कामधेन हर हर गुणगाम। जो परमात्मा का दास है, जो संत है, जो जन है, उसके लिए तो परमात्मा का नाम ही पारजात है और परमात्मा का गुणगान ही कामधेन है। परमात्मा का नाम ही उसके लिए कामधेन है। सबते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत रिदवस है। संत प्रताप
दुरत सब नस है। गुरु के हृदय में, सतगुरु के हृदय में नाम की महिमा बसती है। सतगुरु को पता है कि नाम की क्या कदर है। संत प्रताप दुरत सब नस है, और उसके प्रताप से, उसकी शरण में जो चला जाता है, सारी दुर्बुद्धि उसकी भाग जाती है। नाम की महिमा संत रिद्वस है, संत प्रताप दुरत सब नस है, संत का संग बड़भागी पाइए, संत की सेवा नाम ध्याइए। और गुरु की संगत जो है ये तो बड़े भाग्यों से मिलती है, सतगुरु की संगत। और सतगुरु की सेवा करने से ही, संत की सेवा करने से ही नाम ध्याया जा सकता है। संत का संग बड़भागी पाइए, संत की सेवा नाम ध्याइए। नाम तुल कछ अवर ना होए, नाम तुल कछ अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन कोय। कोई विरला गुरमुख होकर परमात्मा का नाम प्राप्त करता है। और नाम की बराबरी, परमात्मा के नाम की बराबरी संसार का कुछ भी पदार्थ, सारी सृष्टि के धन पदार्थ भी, तरह तरह के जतन भी बराबरी कर नहीं सकते। नानक गुरमुख नाम पावे जन कोय, और ऐसा नाम कोई गुरमुख पा लेता है, कोई विरला गुरमुख पा लेता है ऐसे नाम को। नाम तुल कछ अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन कोय। श्लोक बहु शास्त्र बहु स्मृति पेखे देखे, पेखे से अर्थ है देखे, बहु शास्त्र बहु स्मृति पेखे, सर्व ढंढोल, ढंढोल के देख लिए, खोजबीन करके देख लिए। पूजस नाही हर हरे, हरि के नाम की बराबरी नहीं कर सकते। पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र स्मृत वख्यान, जोग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया, सगल त्याग बन मध्य फिरिया। अनेक प्रकार किए बहु जतना, अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुण्य दान होमे बहु रत्ना, शरीर कटाए होमे कर राती, वरत नेम करे बहु भांति। नहीं तुल्य राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नहीं तुल्य राम नाम विचार, नहीं तुल्य राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।